तो आज के वीडियो में हम भाग 15 देखेंगे, जिसमें निर्वाचन और चुनाव की चर्चा है। अनुच्छेद 324 का संबंध चुनाव आयोग की चर्चा से है। अनुच्छेद 324 इसमें चुनाव आयोग की चर्चा है। यह एक संवैधानिक पद है। निर्वाचन आयोग के पास निर्वाचन से संबंधित नियंत्रण, निर्देश एवं अधीक्षण का अधिकार है। और क्या है, भारत में निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। प्रारंभ में निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था, किंतु तारकोंडे समिति की सिफारिश पर चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय बना दिया गया। देखो, तारकोंडे समिति की सिफारिश पर चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय बना दिया गया। तीनों सदस्यों की शक्तियां समान होती है। इसी संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। देखो, वोट देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत एक राजनीतिक अधिकार है। राजनीतिक अधिकार है भी है, ठीक है। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं। 26वें नंबर के हैं वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं। निर्वाचन आयुक्त का कोई शपथ ग्रहण नहीं होता है। सभी निर्वाचन आयुक्त के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की अवस्था तक होती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। यह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। इन्हें हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी होती है। जबकि अन्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की अनुशंसा पर पद से हटा देते हैं। निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा विधान परिषद का निर्वाचन करती है। पीएम-सीएम का निर्वाचन नहीं नियुक्ति होती है, जबकि पंचायत तथा नगरपालिका का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करती है। अनुच्छेद 327 इसके अनुसार संसद एवं राज्य विधानमंडल के निर्वाचन संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। निर्वाचन आयोग मतदाता सूची को तैयार करवाता है। देखो, अनुच्छेद 327 इसके अनुसार संसद एवं राज्य विधानमंडल के निर्वाचन संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। निर्वाचन आयोग मतदाता सूची को तैयार करवाता है। देखो, अनुच्छेद 328 इसके अनुसार संसद द्वारा बनाए गए कानून संविधान के प्रारूप के अनुरूप राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के विषय में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त है, लेकिन प्रसीमन के विषय में कानून संसद ही बनाएगा। देखो, अनुच्छेद 328 जो है ना, इसके अनुसार संसद द्वारा बनाए गए कानून संविधान के प्रारूप के अनुरूप राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के विषय में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त है, लेकिन प्रसीमन के विषय में कानून संसद ही बनाएगी। अनुच्छेद 329 देखो, इसके अनुसार निर्वाचन के संबंध में संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 329 के अनुसार संसद या विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। देखो, जिला का सबसे बड़ा निर्वाचन अधिकारी डीएम होता है। निर्वाचन आयोग समय समय पर मतदाता सूची, वोटर कार्ड बनाती है। यह जाति, धर्म या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का नाम न जोड़ सकती है और न ही हटा सकती। देखो, निर्वाचन आयोग आचार संहिता की घोषणा करती है, जो चुनाव से संबंधित नियम कानून होता है। चुनाव समाप्त होने के 48 घंटा पहले या उससे पहले चुनाव प्रचार रोक दिया जाता है। कोई सदस्य यदि अयोग्य है और वह निर्वाचित हो चुका है, तो उसकी अयोग्यता की जानकारी निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति या राज्यपाल को दे देते हैं और वह ऐसे सदस्य को हटा देते हैं। देखो, निर्वाचन का नियंत्रण कैसे होता है। एक होता डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम। जिला में निर्वाचन का दायित्व डीएम पर होता है। अपने जिला को 4 या 5 निर्वाचन खंड में बांटकर उसे रिटर्निंग ऑफिसर आरओ को जिम्मेदारी देता है। रिटर्निंग ऑफिसर आरओ यह एक खंड का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। देखो, प्रिजाइडिंग ऑफिसर पीओ यह आरओ के अधीन होता है। इनका कार्य क्षेत्र छोटा होता है। यह एक पोलिंग बूथ का इंचार्ज होता है। देखो, पोलिंग ऑफिसर पीओ यह प्रिजाइडिंग ऑफिसर के अधीन होता है। PO1 आईडी मिलाएगा, PO2 आईडी नंबर नोट करके स्याही लगाता है, PO3 ईवीएम को पावर सप्लाई देता है। देखो, पोलिंग एजेंट PA यह चुनाव लड़ रहे नेता को करीबी व्यक्ति होता है। इसकी नियुक्ति प्रिजाइडिंग ऑफिसर करता है। यह मतदान करने जा रहे लोगों की मदद करता है। चुनाव समाप्त होने के बाद पोलिंग ऑफिसर तथा प्रिजाइडिंग ऑफिसर सभी ईवीएम को एक साथ जमा करते हैं। पुलिस की सुरक्षा के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को सौंप देते हैं।
देखो रिटर्निंग ऑफिसर सभी ईवीएम को डीएम की उपस्थिति में स्टोरेज रूम में रखकर सील कर देती है, जिसे स्ट्रांग रूम कहते हैं। मतगणना के दिन इसी स्ट्रांग रूम से ईवीएम के सील को तोड़कर मतगणना होती है। सेक्टर मजिस्ट्रेट देखो एसएम, यही ईवीएम मशीन की तकनीकी समस्या को दूर करता है। आम चुनाव क्या होता है, जब कोई सरकार अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लेती है तो उस समय हुआ चुनाव आम चुनाव कहलाता है, या पूरे 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, जैसे 2014-2019 की लोकसभा का चुनाव। देखो मध्यवर्ती चुनाव क्या होता है, जब कोई सरकार अपनी 5 वर्ष की कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता तो उसके स्थान पर कराया गया चुनाव मध्यवर्ती चुनाव कहलाता है, यह पूरे 5 वर्ष के लिए होता है। उपचुनाव देखो किसी सदस्य का सीट खाली होने पर उसके स्थान पर कराया गया चुनाव उपचुनाव कहलाता है, यह बचे हुए कार्यकाल के लिए होता है। देखो प्रॉक्सी मतदान, सैन्य कर्मचारी या विदेश में कार्यरत अधिकारी जब अपने स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को मतदान के लिए कहते हैं तो उसे प्रॉक्सी मतदान कहते हैं। देखो प्रत्यावर्तन का अधिकार, यह एक विशेष प्रकार का अधिकार होता है जिसके तहत जनता चुने गए नेता को कार्यकाल पूरा होने से पहले मतदान के माध्यम से वापस बुला सकती है। यह केवल मध्य प्रदेश में लागू हो रही है, वे भी पंचायत स्तर पर। देखो राजनीतिक दल, मूल संविधान में राजनीतिक दल का उल्लेख नहीं है। 52वां संविधान संशोधन 1985, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा राजनीतिक दल को संविधान में शामिल किया गया है। किसी दल के पार्टी को चुनाव चिन्ह देना, क्षेत्रीय दल घोषित करना, राष्ट्रीय दल घोषित करना निर्वाचन आयोग का कार्य है। क्षेत्रीय दल के लिए शर्तें हैं, क्षेत्रीय दल के लिए 3 शर्तें हैं और कोई एक शर्त पूरा करेगा तो उसको क्षेत्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा। पहला शर्त, उस राज्य के विधानसभा चुनाव में कम से कम 2 सीट एवं दिए गए वैध मतों का 6% मत प्राप्त हो। पहला शर्त है कि उस राज्य के विधानसभा चुनाव में कम से कम 2 सीट एवं दिए गए वैध मतों का 6% मत प्राप्त किया हो। और दूसरा शर्त है उस राज्य के विधानसभा चुनाव में कम से कम 3% सीट। तीसरा शर्त है उस राज्य में डाले गए कुल वोट का 8% या लोकसभा में डाले गए कुल वोट का 6%। देखो क्षेत्रीय दल के लिए शर्त क्या है, उस राज्य के विधानसभा चुनाव में कम से कम 2 सीट एवं दिए गए वैध मतों का 6% मत प्राप्त किया हो। दूसरा शर्त है उस राज्य के विधानसभा चुनाव में कम से कम 3% सीट। तीसरा शर्त है उस राज्य में डाले गए कुल वोट का 8% या लोकसभा में डाले गए वोट का 6%। देखो राष्ट्रीय पार्टी के लिए शर्तें क्या है, 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा का 2% सीट अर्थात 11 सीट प्राप्त किया हो। राष्ट्रीय पार्टी के लिए शर्तें हैं कि 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा या 2% सीट अर्थात 11 सीट प्राप्त किया हो। लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों के से वैध मतों का 6% एवं लोकसभा का 4 सीटों पर जीत दर्ज किया हो। कम से कम 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो। लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में किसी 4 राज्य अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% मत प्राप्त हो। इसमें से यदि कोई एक शर्त पूरा करने पर राष्ट्रीय दल घोषित कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय दल घोषित हो जाने के बाद उस पार्टी को अस्थायी चुनाव चिन्ह, सरकारी आवास तथा सुरक्षा उपलब्ध कराया जाता है। राष्ट्रीय पार्टी की संख्या देखो 6 है। देखो नेशनल पार्टी, कांग्रेस की स्थापना 1885 में, संस्थापक ए.ओ. ह्यूम, चुनाव चिन्ह पंजा है। मार्क्सवाद कम्युनिटी पार्टी माकपा 1964 में स्थापना होता है। पी.ए. डांगे इसके संस्थापक है, चुनाव चिन्ह हसुआ, हथौड़ा और तारा। मार्क्सवाद पार्टी कम्युनिटी माकपा का स्थापना 1964 में होता है, संस्थापक पी.ए. डांगे है, चुनाव चिन्ह हसुआ, हथौड़ा और तारा। भारतीय जनता पार्टी स्थापना 1980 में है, अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, चुनाव चिन्ह कमल सबको पता है। बहुजन समाज पार्टी बसपा स्थापना 1984 में होता है, संस्थापक काशीराम, चुनाव चिन्ह हाथी। नेशनल पीपल्स पार्टी संस्थापक पी.ए. संगमा, नेशनल पीपल्स पार्टी संस्थापक पी.ए. संगमा, चुनाव चिन्ह किताब, स्थापना 2013 में। आम आदमी पार्टी संस्थापक अरविंद केजरीवाल, चुनाव चिन्ह झाड़ू, स्थापना 2012। वर्तमान में 54 पार्टियों को क्षेत्रीय दल की मान्यता प्राप्त है। देखो दल बदल विरोध कानून, दल बदल इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। इस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। दल बदल को 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। दल बदल कानून दल के अध्यक्ष की सिफारिश पर अध्यक्ष तथा सभापति लगाते हैं। जिस व्यक्ति पर दल बदल का कानून लग जाता है उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। निम्न परिस्थितियों में दल बदल कानून लगता है: यदि कोई पार्टी अपनी पार्टी को बदलकर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले, यदि निर्दलीय उम्मीदवार किसी पार्टी का सदस्य निर्वाचित होने के 6 महीना के बाद बन जाए, यदि पार्टी की सदस्यता त्याग कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले, यदि पार्टी के दिशा निर्देश के विपरीत मतदान करे, यदि मतदान के समय वह अनुपस्थित रहे और 15 दिन के अंदर पार्टी अध्यक्ष से माफ न करे। देखो दल बदल कानून किन परिस्थितियों में लगता है। पहला कि कोई पार्टी को बदल कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले, या निर्दलीय उम्मीदवार है जितने के 6 महीना के बाद बन जाए दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर ले, यदि पार्टी की सदस्यता त्याग कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले, यदि पार्टी के दिशा निर्देश के विपरीत मतदान करे, यदि मतदान के समय अनुपस्थित रहे और 15 दिन के अंदर पार्टी अध्यक्ष से माफ ना करे। देखो अब क्या है, निम्नलिखित परिस्थितियों में दल बदल कानून नहीं लगता। जैसे यदि पार्टी का गठबंधन हो, जैसे एनडीए और यूपीए, यदि पार्टी ने ही उस सदस्य को
ही निकाल दिया हो, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा। यदि 2/3 सदस्य पार्टी को छोड़कर निकल जाए तो नहीं लगेगा। यदि 2/3 सदस्य किसी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए तो भी नहीं लगेगा। यदि 2 या अधिक पार्टियों का आपस में विलय हो जाए तो भी नहीं लगेगा। दल बदल कानून केवल चुनाव जीते हुए व्यक्ति पर लगता है, न कि चुनाव हारे हुए व्यक्ति पर। देखो अब एक सीन आया है ना, तो बैलेट पेपर क्या है। भारत में मतदान के लिए बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाता था, जिसे मतदान की पेटी में जमा किया जाता था, किंतु इसे गिनती में बहुत अधिक समय लगता था, जिसका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग किया गया। नगर पालिका के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग होता है, जबकि पंचायत चुनाव में बैलेट पेपर का प्रयोग होता है। ईवीएम का पहला प्रायोगिक परीक्षण 1982 में केरल के उपचुनाव में हुआ था। ईवीएम का पहला प्रायोगिक परीक्षण 1982 में केरल के उपचुनाव में हुआ था। ईवीएम का व्यापक प्रयोग 1998 के विधानसभा के चुनाव में हुआ राजस्थान में। ईवीएम का व्यापक प्रयोग 1998 के विधानसभा के चुनाव में हुआ राजस्थान में। सर्वप्रथम 1999 में पहला राज्य गोवा था, जहां सभी बूथ पर ईवीएम का प्रयोग मिलाया गया। 2004 के लोकसभा के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग पूरे देश में हुआ। 2013 में नोटा आया, नॉन ऑफ द अबव का प्रयोग किया गया। छत्तीसगढ़ में ईवीएम मशीन में एक अलग से वीवीपीएटी वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिटर का प्रयोग किया गया। इसका प्रथम प्रयोग 2017 से प्रारंभ हुआ। यह मतदान के बाद मतदाता को इस बात की जानकारी देता है कि वह किस प्रत्याशी को वोट दिया है। वर्तमान वीवीपीएटी के M3 वर्जन संस्करण का प्रयोग हो रहा है। मतदान की स्याही सिल्वर नाइट्रेट की होती है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया गया है। खत्म निर्वाचन भाग 15। अनुच्छेद नंबर कहाँ से कहाँ तक है भाग 15 में? अनुच्छेद भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 के क तक। हाँ